प्रकृति रूपी माता को अपनी सारी शक्तियां तिरोहित करती है। सारे संसार में अग्नि भयंकर प्रभाव दिखाती है। एटम बमों की आग में तो सारी दुनिया तपेगी ही। सूर्य में से जो अग्नि का ताप निकलता है उससे भयंकर तपित होगी। जल, सारी पृथ्वी पर जल में ही लाएगा। क्या क्या लाएगा? जल। क्या लाएगा? है जल क्या लाएगा? सारी पृथ्वी पर जलमयी हो जाएगी। जैसे आग बरसती है ना, वो तो स्थूल आग है। जो द्वापर युग में द्वैतवादी धर्म पिताओं के आने से शुरू होती है, क्योंकि धर्म पिताओं के आने से कामाग्नि भी शुरू होती है। देवताओं में कामाग्नि नहीं होती थी। तो जैसे ये कामाग्नि सारे संसार में भयंकर रोला मचाएगी। अनल माने अग्नि, और बड़वा अनल माने बहुत बड़ी अग्नि। इससे बड़ी अग्नि और कोई होती नहीं। इसे दावानल कहते हैं। दावानल माने जो जंगल में आग लगती है उसको कहते हैं दावानल। लेकिन जंगल में जो आग लगती है वो जंगल तो जमीन पर ही होगा ना, तो जंगल भी छोटा होगा। और समंदर तो पृथ्वी से 3 गुना 4 गुना बड़ा है। तो उसमें आग लगेगी तो कितनी बढ़ सकती है? सारे समंदर को घेर सकती कि नहीं? तो सूरज इतना तपेगा। अब सूरज, स्थूल सूरज भी, हाँ ऐसे नहीं समझना कि बेहद का सूरज नहीं, स्थूल सूरज भी इतना तपेगा, क्योंकि सूरज है बाप और पृथ्वी है क्या? हाँ, पृथ्वी है माता। तो माता में जब यह हाल होता है कि भाई उसके अंदर से आग फटती है, आग फटती है तो हृदय फाड़ के सारी आग बाहर आएगी कि नहीं? है, आती है ना। भूकंप आते हैं ना, भूकंप आते हैं, ज्वालामुखी फटते हैं, तो सूरज भी खूब जोर से गर्म होता है। इतना डिग्री गर्म होता है कि पृथ्वी के जंगल तो छोड़ो, उनमें तो आग लगेगी ही लगेगी क्या। लेकिन जो समंदर है ना, सागर, उस सागर में ऐसी आग कभी नहीं लगती है। 2500 वर्ष में भी है, जो भूकंप आने की दुनिया है ना 2500 साल की, उसमें कभी ऐसी आग नहीं। जब अर्ध विनाश हुआ था, आधा विनाश हुआ था ना, कब? त्रेता के अंत में हुआ था ना। हाँ, तो वो तो बहुत बड़ा विनाश हुआ था, बड़े भूकंप आए थे। उतने बड़े भूकंप तो अभी तक आए भी नहीं है। लेकिन जब टोटल विनाश होगा, जिस विनाश के लिए बाबा कहते हैं वो विनाश सामने खड़ा है, तो उसमें तो सूरज इतना तपेगा, इतना गर्म हो जाएगा, हद का कि बेहद का भी। दोनों बेहद के, हद और बेहद दोनों सूरज इतने गर्म हो जाएंगे कि उस सागर में जितना भी पानी है ना, क्या जल क्या करेगा? जोर से बॉइल्ड वाटर बनेगा। अग्नि खाना भी पकाती है, इतना स्वादिष्ट भोजन बन जाता है, इस तरह सुख भी देता है वो तत्व। और जब भयंकर रूप धारण करता है अग्नि तत्व, तो चारों तरफ दुनिया में आग ही आग। जंगल में आग लगती है, समंदर में आग लगती है, मकानों में आग लगती है,
भयंकर रूप धारण कर देता है। तो पृथ्वी, जल, वायु, अग्नि, आकाश, आकाश तत्व भी, अभी तो आकाश तत्व भी दुखदाई बन गया। कैसे? जो ओजोन परत है आकाश की वो फटने लगी, तो सूर्य की किरणें सीधी पड़ती है मनुष्य के ऊपर, तो ढेर सारी बीमारियां पैदा हो रही है। गर्मी बहुत बढ़ती जा रही है हर साल। कुरान में लिखा हुआ है कि जब विनाश होगा तो आकाश बहुत तपेगा, सूरज आग उगलेगा, लोग सहन नहीं कर सकेंगे। प्रकृति में तो इतनी ताकत है कि वो भूकंप लाएगी तो सारी दुनिया में जो बड़ी बड़ी ऊंची ऊंची इमारतें हैं उनमें दुनिया के ज्यादा से ज्यादा तादाद में लोग भरे पड़े हैं, वो सब मर पड़ेंगे। दुनिया का सबसे बड़ा विनाश होता है भूकंप से। प्रकृति जब प्रकोपित होती है, क्रोध में आती है, तामसी बनती है, तो पहाड़ टूटने लग पड़ते हैं। ऊंचे ऊंचे पहाड़ जमीन में समा जाते हैं, सागर बौखलाने लगता है। और ये हवाएं बड़े बड़े तूफान लाती हैं, सारी दुनिया में आग बरसती है। बरसात इतनी जोर से होती है लगातार कई दिनों तक कि सारी दुनिया में बाढ़ ही बाढ़ आ जाती है पानी की। शास्त्रों में लिखा है जलमयी। विदेशियों प्रति शिव बाबा की चेतावनी अथवा संकेत। अरे विदेशियों की दुनिया में, विदेशों में दिन प्रतिदिन शक्ति होती जाएगी। फिर उनका सब कुछ छीन लेंगे। जो अभी कुदक के चले जाते हैं विलायत में कमाने के लिए, महलमानियां अटारियां बनाने लग पड़ते हैं। खाली हाथ आना पड़ेगा। बैंक में जो जमा किया है वो निकालने भी नहीं देंगे। वापस आना भी बहुतों का मुश्किल हो जाएगा। आने के लिए 10,000 लाख देंगे तो मुश्किल से टिकट मिलेगा। कितना देंगे है? विदेशों में जब विनाश होगा उससे पहले ही वहां बहुत शक्ति होने लगेगी। वो समझते हैं ये लड़ाई शांत हो जाएगी। जैसे पहले भी कई बार एटॉमिक युद्ध होने को हुआ और फिर शांत हो गया, परंतु ये शांत तो होनी ही नहीं है। निर्वा मौत, ये जानवर बुद्धि है।
जो स्वदेश की सेवा छोड़ करके विदेश में जाते हैं, मिर्वा मौत मलू का शिकार। तुम तो शिकारी हो, यहां बैठे बैठे शिकार करोगे। विश्व की बादशाही का शिकारी हो ना, तुम देवता बनते हो। तो जब देवता बनेंगे तो इस कलयुगी पति सृष्टि पर आ ही नहीं सकेंगे। गीता में भी है भगवान वाच, विनाश भी देखा तो स्थापना भी देखी। साक्षात्कार हुआ ना। ये सभी प्रकार के साक्षात्कार अंत में होंगे। देखेंगे फलाने फलाने यह बनते हैं। फिर उस समय रोवेंगे भी बहुत और पछतावेंगे भी बहुत। बहुत सजाएं खावेंगे, फिर कर कुछ भी नहीं सकेंगे। ये तो 21 जन्मों की लॉटरी है। फिर बहुत पछतावेंगे, अपने नसीब को कूटेंगे, क्योंकि स्मृति तो आती है ना। तुम देखेंगे कि साक्षात्कार बगैर सजा किसी को मिल नहीं सकती। साक्षात्कार करावेंगे कि कैसे कैसे अपने बुढ़े माँ बाप को छोड़ करके चले जाते हैं विदेश में कमाई कमाने। अपनी मौज मस्ती याद रहती है, माँ बाप भी भूल जाते हैं। मुरली में तो बोला है, जब विनाश होगा तो लाखों रुपया देने के लिए तैयार होंगे तो भी आने की परमिशन नहीं मिलेगी, और हवाई यात्रा का टिकट भी नहीं मिलेगा। लाखों रुपए देंगे तो भी नहीं मिलेगा। कुदरत कहर बरसाना कब बंद करेगी? 5 तत्वों की जो दुनिया है, जड़ प्रकृति है, वो अपना विकराल रूप कब तक धारण करती रहेगी? आप जो पूछ रहे हैं उसका जवाब दो पहले। 5 तत्वों की जो दुनिया है, माने प्रकृति है, वो विकराल रूप धारण कब तक करती रहेगी? कोई लिमिट है? कब होगा? हाँ, वो टाइम कौन सा है? निश्चित हुआ कुछ? 2036, उससे ज्यादा तो है ही नहीं गुंजाइश। तो प्रकृति 5 तत्वों वाली 2036 तक विकराल रूप धारण करती रहेगी। उस विकराल रूप धारणी के सामने कोई भी टिकेगा ही नहीं। या तो सूक्ष्म शरीर धारण करे। प्रकृति चैतन्य नहीं है, जड़ है, जड़त्वमयी है। उसको वाइब्रेशन से बदला जा सकता है, प्यार से बदला जा सकता है। प्यार से परिवर्तन, प्यार के वाइब्रेशन फेंक करके परिवर्तन किया जा सकता है। योग से परिवर्तन किया जा सकता है। स्नेह को ही योग कहा जाता है। तो वर्तमान समय ये मन बुद्धि संस्कार, स्व के परिवर्तन और सर्व के परिवर्तन, यही हम बच्चों की सेवा है। प्रकृति को सारी दुनिया ने पोल्यूट किया है, मनुष्यों ने ही पोल्यूट किया है। सच्चा प्यार किसी ने नहीं दिया है। तो जो जन्म जन्मांतर की सच्चे प्यार की भूखी है, उसको सच्चे याद की, स्नेह की शक्ति चाहिए। वो शक्ति जब मिलेगी तो प्रकृति शांत हो जाएगी। कौन कुदरत को काबू में रख सकता है? प्रकृति को पूरा कंट्रोल प्रकृति पति ही करेगा। कोई दीगर मनुष्य प्रकृति को कंट्रोल नहीं कर सकता। प्रकृति पति जब चाहेगा तो जिन जिन की जो आत्माएं प्रकृति
पति से पढ़ाई पढ़ेंगी, उनके अंडर में प्रकृति चलेगी, नहीं तो प्रकृति को कोई कंट्रोल, पूरा कंट्रोल नहीं कर सकता। कुदरती कहर से बचाव का उपाय। भगवान आकर अपने बंदों को ऐसा राजयोग सिखाता है जिस राजयोग की शक्ति से, वाइब्रेशंस की कंट्रोलिंग पावर से वो स्वयं तो बचे रहते हैं, वाइब्रेशन के दायरे में रहते हैं, और जो विरोधी है उनका खात्मा हो जाता है। धर्म ग्रंथों में भी लिखा हुआ है कि खुदा जब आता है कयामत के समय में तो खुदा के बंदे बड़े सुखी रहते हैं, और जो बंदे नहीं बनते उनके ऊपर कहर गिरते हैं। कितनी भी आपदाएं आवेंगी, परंतु उन बच्चों की सुरक्षा करने के लिए भगवान बाप बांधा हुआ है। मुसलमानों की कुरान में भी लिखा हुआ है कि जब कयामत होगी, कयामत बर्पा होगी, तो भगवान के बंदे बड़े आनंद में रहेंगे। कितनी भी कठिनाइयां आवे, उनकी सुरक्षा जरूर होगी, लेकिन होते तो नंबरवार ही है। अभी वो समय जल्दी आने वाला है।